नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 7.3। देखो इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा कंसेप्ट नहीं है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट था आपका डायरेक्ट इंटीग्रल, उसमें हमने क्या सीखा कि भाई अगर कोई भी इंटीग्रेशन हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो हम उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अगर नहीं होगा तो हम उसको सिंप्लीफाई करके उसको डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लेके आते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। हम 7.2 में फिर हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जिनको हम सिंप्लीफाई करके भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं ला सकते अब, तो हमने मेथड 2 अप्लाई किया। मेथड 2 में आपने ये देखा कि जो भी आपका गिवन इंटीग्रेशन है क्या उसमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो आप उसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो। नहीं अवेलेबल है, सिंप्लीफाई करके हमने बनाने की कोशिश की, तो सभी क्वेश्चन में आपने देखा वो हमारा मेथड 2 था। 7.3 जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें मेथड जो आपकी 7.1 का कंसेप्ट है 7.2 का कंसेप्ट हम दोनों ही यूज करेंगे, ये मिक्स कंसेप्ट इसमें हम यूज करेंगे। ये कोई पर्टिकुलर कहने का मतलब है कि जैसे वहां पे डायरेक्ट इंटीग्रल था 7.2 में सब्स्टिट्यूशन था, ऐसे कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट पर ये बेस नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उनका बहुत ज्यादा यूज होगा इस एक्सरसाइज, और वो आइडेंटिटीज कौन सी हैं? जो आप इसमें आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटीज है आपकी लाइक cos 2 थीटा। क्या होता है टू, वैसे तो देखो cos 2 थीटा की जो मेन में आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी वो थी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने देखा कि इसको डिराइव करके ये क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी को डिराइव करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अलावा cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब जो मेन जो इस चैप्टर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं तो ये दीज टू आइडेंटिटीज आर मोर इम्पोर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीज टू आइडेंटिटीज आर मोर इम्पोर्टेंट, दीज टू, राइट। दीज टू आइडेंटिटीज आर मोर इम्पोर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट और जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज आपकी दैट इज साइन 2a या 2 थीटा, इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, राइट। और जो सबसे ज्यादा यूज होगी आपकी वो ये है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसके इक्वल होता था, याद है कुछ? 2 साइन ए कॉस बी, देन साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता था? 2 cos A sin B 2 cos ए साइन बी, देन cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता था? 2 cos A cos B 2 cos A cos B, गुड। देन cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, ये इक्वल होता था माइनस 2 साइन A A sin B साइन B। और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो, माइनस को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो कैन आई से दैट 2 साइन A साइन B माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा cos A माइनस B माइनस कॉस ए प्लस बी। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब इसको याद कैसे रखते थे हम? मैंने कहा प्लस हो रहा है तो जब प्रॉफिट सिचुएशन होती है तो साइन आगे रहता है, लॉस माइनस का मतलब लॉस, जब लॉस सिचुएशन होती है तो कॉस आगे होता है, ठीक है। बट लॉस में साइन शेयरिंग करता है, साइन ऐसे नहीं कहता भाई सारा लॉस तेरे ऊपर, साइन कहता है भाई मैं भी शेयरिंग कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट में भी अगर आपको शेयर दे रहा था तो लॉस में भी मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ। कॉस्ट फैमिली बड़ी मतलब ही होती है, जब प्रॉफिट होता है तो सारा का सारा प्रॉफिट खुद उठा लेते हैं, बस सारा हमारा है हमारा है हमारा। और जब लॉस होता है, जब लॉस होता है तो सारा का सारा जो बर्डन है वो साइन के ऊपर डाल देते हैं, तो देखो लॉस में जा रही है फैमिली, नेगेटिव साइड। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, बाकी आप अपना इश्यू बनाओ जो आपको लगता है, बट एटलीस्ट कोई मेथड आपके पास होना चाहिए इनको रिमेंबर करने का। मेन तो देखो आइडेंटिटीज एक्सरसाइज में यूज होगी, इसके अलावा कुछ और होगा तो मैं साथ साथ में बताऊँ। करें आप शुरू 7.3,
ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 7.3 का जो है वो है आपका साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब ये मैंने आपको बताया था cos 2 थीटा में साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या बताया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, sin square theta. ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये कहना है राइट इट एज 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा माइनस 1, और साइन स्क्वायर थीटा फिर क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा माइनस 1/2। बोलो यस और नो। और इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो ना इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट। तो बस इन्हीं चीजों का इस ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखना होता है। जैसे कि देखो तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है आपका, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को आपको इंटीग्रेट करना है। मैंने क्या कहा आपको cos 2 थीटा की जो साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी है वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब आपको क्वेश्चन को देखिए जज करना होगा। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस को जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और सारा आपका फेयर वर्क में दिखाना है आपको पूरा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को आपने, ये आपका थीटा है, देखो ये जो है आपका 2x प्लस वाई, ये हो गया आपका थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 2x प्लस वाई और बाय 2। और यहाँ पूरा रीजन दोगे क्यों ये ऐसा हो, समझ में आ गया आपका, ठीक है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है 1/2, ये हो गया 1/2। देन 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x 4x 2 इंटू 5 प्लस 10 dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ये हो गया 1/2। 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है x, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, और 4x में क्या होगा अपॉन 4। क्लियर है यहाँ तक, माइनस आपका एज इट इज प्लस, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? If you still have any doubt then raise your hand. Clear? Let's move to the next question. Sin 3x cos 4x, बताओ क्या लगता है इसमें क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बनता हुआ। 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 sin 3x cos 4x। तो देखो क्या बन गया 2 ये, sin a cos b. 2 sin a cos b। और अभी हमने डिस्कस किया 2 sin a cos b क्या होता है, प्रॉफिट वाली सिचुएशन, sin a plus b a minus b. प्लस sin a माइनस बी। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। और इसको फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यही इस एक्सरसाइज में मेन चीज है कि जो आइडेंटिटीज है उनकी वो आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। अब आपको पता है कि 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये चीज समझ में आ रही है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये हो गया आपका 2 sin a, एक मिनट यहाँ छोटा सा ये एरर है, इसको ठीक कर लेना। टू साइन ए कॉस 4x है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए आपका 3x है प्लस 4x, प्लस साइन ए माइनस बी, ए आपका 3x है माइनस 4x, और ये हो गया dx। साइन 3x प्लस 4x क्या हो गया, साइन 7x। साइन 3x माइनस 4x, साइन ऑफ माइनस x। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये भी आप पढ़ चुके हो, Minus sin theta. साइन ऑफ माइनस थीटा। ये भी जो आप स्टार्टिंग में जब आप रूल्स लिखोगे तो वहां पर ये भी लिख लेना कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है आपका कॉस माइनस साइन को खा जाता है, ये बड़ा भूखा होता है, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस हो गया माइनस साइन एक्स। अब इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो 1/2 साइन 7x क्या होगा, माइनस कॉस 7x बाय 7, राइट, इंटीग्रेशन। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस सी। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, माइनस कॉस 7x, 7 2 जा 14 प्लस कॉस एक्स और 2 1 जा 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, यहाँ डाउट होगा साथ साथ में क्लैरिफाई कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3।
cos 2x cos 4x cos 6x। अब देखो cos a cos b cos c तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है ना 2 cos a cos b। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड डिवाइडेड इट बाय 2। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 cos a cos b, बोलो 2 cos a cos b। ठीक है, तो 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यस और नो? क्लियर है? cos a प्लस b, a आपका क्या है 2x प्लस b 4x प्लस cos a माइनस b, a क्या है आपका 2x माइनस b माइनस 4x। और ये जो cos 6 dx है ये आपका ये एज इट इज हो गया। बोलो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, फिर आप आगे जाओगे तो क्या होगा, 2x प्लस 4x cos 6x, 2x माइनस 4x cos ऑफ माइनस 2x। इसको बहुत भूख लगती है, ये माइनस को खा जाता है, तो cos ऑफ माइनस थीटा हो गया cos थीटा, फिर cos 6x dx। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो cos 6x इंटू cos 6x cos स्क्वायर 6x, समझ में आ रहा है? cos 2x cos 6x। अब देखो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए भैया, यहाँ तो मैं दोबारा 2 cos a cos b बना सकता हूँ, बना सकता हूँ ना। cos स्क्वायर थीटा, अभी आपको मैंने आइडेंटिटीज बताई थी, cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, लिख सकता हूँ ना मैं। cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, तो हाफ, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। इनफैक्ट जब आप आइडेंटिटीज लिखोगे, जब आप ये आइडेंटिटीज फॉर्मूला नोटिफाई करोगे, तो आप एक काम करना, यहाँ से ही आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख देना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, cos 2 थीटा, या इसको प्रॉपरली ऐसे लिखो 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और यहाँ से आप डायरेक्टली जो है वो वैल्यू लिख देना cos स्क्वायर थीटा से। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय। ठीक है, तो ये टिप्स पे हो जाएगा आपको। तो देखो ये है आपका cos स्क्वायर थीटा, क्या कहा, 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा आपका यहाँ पर क्या है 6x बाय 2, और जो cos 2x cos 6x था इसमें हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b, दैट इज 2x प्लस 6x। प्रॉफिट सिचुएशन है, प्लस cos a माइनस b, यही होगा। तो 2x प्लस 6x हो जाएगा cos 8x, ये होगा cos ऑफ माइनस 4x, बट cos तो माइनस को खा जाता है, तो ये हो गया प्लस cos 4x अपॉन में 2 dx। ये क्लियर हो गया? अब यहाँ से अगर आप 2 एलसीएम लोगे तो ये 2 और ये 2, ये हो गया। ठीक है, देन 1 प्लस 2 इंटू 6x cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x इंटू dx। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, देन ये हो गया आपका 1/4। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, x cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 12x बाय 12। cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 8x बाय 8। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 4x बाय 4 प्लस c। ठीक है, देन फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा x बाय 4, sin 12x अपॉन 12 4 जा 48, sin 8x अपॉन 8 4 जा 32, sin 4x अपॉन 4 4 जा 16 और प्लस c। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अगेन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, sin 3 थीटा किसके इक्वल होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। जब इस एक्सरसाइज को आप स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट आप 2 पेज अपने फ्री कर देना आइडेंटिटीज, जो जो आप क्वेश्चन में आती जाएगी वो उस पेजेस में लिखते जाना। समझ में आ रही है? जो जो मैं एड ऑन करवाता जा रहा हूँ वो उस पेज में लिखते जाना। 2 पेज आप आइडेंटिटीज के पूरे छोड़ देना, आगे पीछे छोड़ देना। ठीक है, उसमें आप ये भी ऐड करोगे। आपको पता है साइन, देखो साइन क्यूब थीटा का तो हमें कुछ नहीं पता कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको ये पता है कि sin 3 थीटा जो होता है वो होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और इस आइडेंटिटी को यूज करके मैं sin क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। यस और नो? तो देखो माइनस 4 sin क्यूब थीटा व्हेन शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा।
माइनस ये प्लस है, राइट हैंड साइड में आके क्या होगा माइनस साइन 3 थीटा। ये क्लियर हो गया आपको। तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होगी 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो तो ये जो आपका साइन क्यूब थीटा है, तो थीटा क्या है आपका, थीटा को आप रिप्लेस करोगे 2x प्लस 1। तो देखो 3 साइन थीटा, तो थीटा की जगह 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा, फिर थीटा की जगह 2x प्लस 1 बाय 4। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब देखो 1/4 ये हो गया 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2 जा 6x प्लस 3 1 जा 3 dx। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा 2x का मतलब अपॉन में 2, राइट। साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, और 6x का मतलब अपॉन 6 प्लस सी। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1 4 2 जा 8 प्लस कॉस 6x प्लस 3 6 4 जा 24 प्लस सी। एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अच्छा एक बात बताओ, जैसे साइन स्क्वायर एक्स होता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना साइन एक्स रेज टू पावर 2, बेसिकली फंक्शन का स्क्वायर है। तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स कॉस एक्स रेज टू पावर 3। अभी आपके फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि 2 साइन ए कॉस ए किसके इक्वल होता है साइन 2a। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो एंगल है आपका दोनों का वो सेम होना चाहिए। यहाँ भी देखो ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, यस और नो। इट मीन्स यहाँ से आपको न्यूमरेटर में क्या मिलेगा साइन 2x रेज टू पावर 3, डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा 8। बोलो भाई क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया साइन 2x रेज टू पावर 3, तो 2 रेज टू पावर 3 हो गया 8। अब ये तो 1/8 तो कांस्टेंट है, ये हो गया साइन क्यूब 2x। अभी किया था प्रीवियस क्वेश्चन में साइन क्यूब थीटा अप्लाई कर चुके हो, तो साइन क्यूब। अब जब आप आइडेंटिटीज बनाओगे तो ये आइडेंटिटीज को फाइनली आप एज इट इज लिखोगे कि साइन क्यूब थीटा की वैल्यू होती क्या है 3 साइन थीटा कैसे होती है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो जैसे मैंने कहा कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, वैसे आप साइन क्यूब थीटा भी लिखोगे। साइन क्यूब थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। तो यहाँ पर जो थीटा है आपका कहने से दैट वो 2x है, तो 3 साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2x माइनस साइन 3 थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2x अपॉन 4। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे व्हाट यू विल हैव 8 4 जा 32 3 साइन 2x माइनस साइन 3 2 जा 6x dx। देन साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस कॉस थीटा क्या है यहाँ पर आपका 2x, तो 2x मीन्स अपॉन 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस 6x, और 6x मीन्स अपॉन 6 प्लस 6। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 2 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 6, एम आई राइट। 2 3 जा 6 3 3 जा 9 कॉस 2x, 6 के टेबल में 6 1 पर आता है तो आपका हो गया कॉस 6x। तो फाइनल आंसर क्या हो गया माइनस 9 कॉस 2x प्लस कॉस 6x 6 इंटू 32 दैट इज 192, तो 1 अपॉन 192 और ये आपका आंसर आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? क्लियर है, ठीक है। अगेन अभी आपने एक ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, खुद ट्राई करो आप क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 खुद ट्राई करो। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम उसी तरह से करना है। देखो सबसे पहले आपको देखने से समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी हम बनाएंगे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, साइन 3x आपका एज इट इज हो जाएगा। अब आपको पता है 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी,
cos a minus b, that is x minus 2x minus cos a plus b. a plus b क्या हो जाएगा आपका x plus 2x और sin 3x dx, ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। देन cos x minus 2x क्या हो जाएगा, cos of minus x, cos x plus 3x क्या हो जाएगा, cos of 3x, तो ये हो जाएगा cos of minus थीटा cos थीटा माइनस cos 3x sin 3x dx, राइट। अब देखो cos x इंटू साइन 3x, ये हो गया cos x sin 3x, cos 3x इंटू साइन 3x हो गया cos 3x sin 3x। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो a और b, देखो cos a cos b, a और b डिफरेंट एंगल्स होने चाहिए, तभी 2 sin a sin b 2 cos a cos b साइन dt को आप अप्लाई कर सकते हो। तो a आपका x है, b आपका 3x है, तो 2 cos a sin b मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। क्या होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, और देखो यहाँ पर एंगल सेम है, बेसिकली ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा, समझ में आ रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा which is equal to sin 2 थीटा। जब आप इस फॉर्मूला अप्लाई करोगे बट यू विल हैव, देखो sin a प्लस b, sin a प्लस b दैट इज x प्लस 3x माइनस sin a माइनस b x माइनस 3x माइनस, देखो ये जो 2 था आपका, ये आपका 2 को हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 1/4, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। फर्दर जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे बट वी विल गेट x प्लस 3x sin 4x sin x माइनस 3x sin ऑफ माइनस 2x, sin ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस sin 2x और माइनस sin 6x dx। तो sin 4x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस cos 4x/4, sin 2x का इंटीग्रेशन करोगे माइनस cos 2x/2, sin 6x का इंटीग्रेशन माइनस cos 6x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos 6x/6, प्लस में क्या हो जाएगा आपका c। इज इट क्लियर, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस cos 4x अपॉन 4 4 जा 16 माइनस cos 2x 4 2 जा 8 प्लस cos 6x 6 4 जा 24 प्लस c। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है देखो, तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको समझ में आ रहा होगा आइडेंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 2 sin a sin b, क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। जब आप इसको अप्लाई करोगे बट यू विल हैव cos a माइनस b 4x माइनस 8x माइनस cos a प्लस b 4x प्लस 8x, राइट। देन 4x माइनस 8x, ये हो गया माइनस 4x, और cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, 4x प्लस 8x दैट इज cos 12x, ये हो गया आपका dx। देन फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे बट वी विल हैव cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 4x/4, cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 12x/12 प्लस 4 और 12 का एलसीएम होता है 12, 4 3 जा 12 तो 3 sin 4x माइनस 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1 आएगा तो sin 12x, 12 2 जा हो गया आपका 24, ये हो गया 3 sin 4x माइनस sin 12x प्लस c। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is we have to integrate 1 minus cos x। तो अभी आपने देखा कि 1 minus cos थीटा किसके इक्वल होता है, देखो आपने देखा था cos 2 थीटा जो होता है आपका 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। फिर आपने कहा कि 2 sin स्क्वायर थीटा जो है मेरा ये होता है 1 minus cos 2 थीटा, ठीक है। कैन आई से दैट, देखो 1 minus cos, अगर ये 2 है, अगर यहाँ पे एंगल का डबल है ट्वाइस है, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या है थीटा। अब इसको आप इससे कंपेयर करो, यहाँ x है तो 2 थीटा की जगह आप x कर दो, तो थीटा का मतलब क्या हो गया x/2, यस और नो। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, तो आपने कहा कि 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा।
तो अगर 2 थीटा की जगह मैं x रखूंगा तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, आपने कहा 2 थीटा इक्वल टू x, तो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, x/2। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। दैट इज वाई जो 1 माइनस कॉस x है इट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2, और जो 1 प्लस कॉस x है इट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो क्या लिखोगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा, और x/2 का हो जाएगा अपॉन 1/2। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा -x, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका c। 1/2 को रेसिप्रोकेट करोगे इट विल बी 2 tan x/2 minus x plus c, 2 tan x/2 minus x plus c, and this is the final answer of this question. Okay, next question is question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका cos x upon 1 plus cos x। अब इसको कैसे करोगे, देखो, we know that 1 plus cos x is equal to 2 cos square theta by 2, yes or no? तो cos थीटा क्या होगा, 2 cos square cos थीटा 2 cos square theta by 2 minus 1, तो cos थीटा cos x 2 cos square theta by 2 x by 2 minus 1, और 1 plus cos थीटा क्या होता है आपका 2 cos square theta by 2, तो 1 plus cos x will be 2 cos square x by 2। क्लियर हो गया। अब न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, न्यूमरेटर को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट, तो 2 cos square x by 2 by 2 cos square x by 2 minus 1 अपॉन 2 cos square x by 2, ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तब फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे व्हाट वी विल है, 1 का विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा x माइनस हाफ, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा, और x/2 का मतलब अपॉन हाफ, ठीक है, प्लस सी, हाफ से हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा x माइनस tan x/2 प्लस सी। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ साइन रेज टू पावर 4x, अब इसको कैसे करोगे, देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 और इसका स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये हो गया, न्यूमरेटर में क्या हो गया आपका a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab फर्दर व्हाट वी कैन डू हियर, देखो 1/4 तो कांस्टेंट है, वी आर लेफ्ट विद इन द इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos स्क्वायर। अब देखो ये भी डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, बट cos स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। अभी मैंने कहा था वैल्यू आपको टिप्स में रखनी है, जैसे देखा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, जैसे देखा sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा